सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण के विरोध में आज से 2 दिनी हड़ताल पर चले गए हैं बैंक कर्मी। अखिल भारतीय बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिनी हड़ताल पर गए बैंक कर्मियों ने आज अपने अपने शाखा कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार व केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए बैंक कर्मियों ने कहा कि केंद्र सरकार को हर हाल में सरकारी बैंकों को निजीकरण करने के निर्णय को वापस लेना होगा। कहा कोरोना काल हो या जनधन खाता खोलने की बात हो, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों ने ही सभी टारगेट को पूरा करते हुए कार्य को अंजाम दिया है। साथ ही कहा कि प्राइवेट बैंक ना तो सुदूरवर्ती इलाकों में अपना शाखा खोलती है, ना ही समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों की मदद के लिए कभी आगे आती है। कहा सरकार अब भी नहीं चेतती है तो आगे उग्र आंदोलन चलाते हुए अनिश्चितकालीन के लिए बैंक बंद कर दी जाएगी। जो 2 दिन का हड़ताल पूरे बैंक कर्मचारी, देश के 10 लाख कर्मचारी जो हड़ताल पर जा रहे हैं, वो सरकार के बैंकों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ हम लोग की हड़ताल चल रही है। हमारी मांगे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण को बंद किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे 1969 में जो 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीब जनता तक, देश के कोने कोने तक, दूर दराज के गांवों तक बैंकिंग सेवा को पहुंचाना। अगर ये राष्ट्रीयकृत बैंक फिर प्राइवेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो गरीब जनता जो हमारे सरकारी योजनाओं का बैंकों के थ्रू लाभ लिया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, उससे वंचित होना पड़ेगा। साथ ही साथ देश के कई बेरोजगार युवक युवतियों का नौकरी पर खतरा आएगा और जो गरीब जनता का पैसा सरकारी बैंकों में सुरक्षित रखा जा रहा है उस पर भी खतरा हो जाएगा। यही हमारी जो 10 लाख बैंक कर्मचारी आज हड़ताल में है, वही हमारी चिंता का विषय है और इसमें गरीब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आज के समय में जो हमारा 2 दिन का परेशानी अगर हम उठा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये हड़ताल नहीं करेंगे, सरकारी बैंकों का निजीकरण से रोका नहीं जाएगा तो ये जीवन भर की परेशानी हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है कि इसको जनता को भी बता रहे हैं कि ये आपके हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सिर्फ बैंक कर्मचारी का हित नहीं है, पूरे देश का हित में लड़ाई लड़ा जा रहा है। कहीं भी आप देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक डूब चुके और आज हम फिर उसको प्राइवेट कर देंगे तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था क्या होगा। मेरा उदय कुमार और मैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स में सेक्रेटरी के पद पर हूँ। मार्च का जो हड़ताल सरकारी बैंक द्वारा रखा गया है उसका थोड़ा सा आप लोग पीछे चलिए। 2014 में एक कमेटी बनी थी, नायक कमेटी, जो आरबीआई द्वारा बनाया गया था। उसमें बोला कि भाई सरकारी बैंक जो है वो अब प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं रह गया है। उसके पीछे आप चल जाइए 1969 में, तो उस समय महाजन के चंगुल से गरीब आदमी को निकालने के लिए बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और गरीबों को लोन दिया गया। ये बोला कि भाई प्रॉफिट में नहीं है इसलिए बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर, लेकिन वो 3 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए जो लॉस ओरिएंटेड है। दूसरा, लॉस कौन ओरिएंटेड ज़्यादा है? जो रूरल में ब्रांचेस हैं हमारे, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, वो ज़्यादा लॉस ओरिएंटेशन कर रहा है। और तीसरा बोला कि आप जो हैं इसका एमडी सीईओ, सरकार का इसमें हस्तक्षेप रहे लेकिन एमडी सीईओ थोड़ा सा स्मार्ट आदमी आ जाए, माने एमबीए जो भी सो कॉल्ड कहलाता है। लेकिन सरकार ये बाकी दोनों को छोड़ दिया। रूरल ब्रांच कौन खोलेगा? एचडीएफसी खोलेगा क्या वहाँ जाके? आईसीआईसीआई खोलेगा क्या पांडु जैसा सुदूर क्षेत्र में? नहीं खोलेगा। तो आखिर खोलेगा कौन? सरकारी बैंक। जनधन खाता का आएगा, कौन करेगा? सरकारी बैंक। 41 करोड़ भाई साहब जनधन खाता खुला है और उसमें से 40 करोड़ जनधन खाता, ये सो कॉल्ड जिसको कहता है कि जो जिसका कोई ये नहीं है, सरकारी बैंक जो काम नहीं करता है, कमचोर है, चाय पीते रहता है। 40 करोड़ खाता खोला है सरकारी बैंक एंड 1 करोड़ खाता खोला है सो कॉल्ड प्राइवेट बैंक। कि
पूरे देश में, भारत में जितने भी सरकारी बैंक है, आज सारे लगभग 10 लाख कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर है 2 दिवसीय। और इसी के अंतर्गत ग्रामीण बैंक के भी जितने भारत में शाखाएं हैं वो सारे के सारे 2 दिन के हड़ताल पर हैं। और इसका जो एकमात्र उद्देश्य है कि बैंकों का निजीकरण नहीं हो। आज षड्यंत्र के तहत सरकार के द्वारा आर्थिक गुलामी के तरफ देश को भेजा जा रहा है। देश के अर्थव्यवस्था को ख़त्म करके देश को बेचने की एक कुत्सित प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। और इसी के खिलाफ सारे देश के, पूरे देश के जो बैंक कर्मचारी हैं वो आज सड़क पर हैं। तमाम बैंक बंद हैं। आपको पता होगा कि जब से नोटबंदी की बात हो, चाहे जनधन खाता खोलने की बात हो, किसानों का ऋण माफ़ी करने की बात हो, युवाओं को ऋण देने की बात हो, ये सारे का सारा काम जो है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सरकारी बैंक कर्मियों के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। जितने भी सरकारी विभाग है आज उनका वेतन का भुगतान जो है सिर्फ और सिर्फ बैंकों के माध्यम से हो रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि बैंकों के माध्यम से अगर भुगतान हो रहा है तो वो आम जनों तक एक एक पैसा उचित रूप से मिल रहा है। लेकिन सरकार को ये गंवारा नहीं है। सरकार चाहती है कि आर्थिक गुलामी के दौर पे हम आ जाएं, हमारा देश को हम बेच सके कॉरपोरेट घरानों के हाथ में। इसका जो एक षड्यंत्र हो रहा है, इसके खिलाफ हम सभी कर्मचारी बैंक के आज हड़ताल पर हैं और सड़क पर हैं।